अलमारियों में ठसाठस भरी हुई ये नकदी, रखा हुआ ये कैश 12 करोड़ है, वो भी एक घर से मिला है। इसके अलावा मिला है जेवर और तमाम वो सामान जिसे सोने और चांदी से बनाया गया है। ये खजाना किसी और का नहीं बल्कि एक विधायक का है जिसका कांग्रेस से संबंध है। कर्नाटक की चित्रदुर्ग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र उर्फ पप्पी के ठिकानों पर आज जब ईडी ने छापेमारी की तो उनके घर में रखा हुआ खजाना देखकर दंग रह गए। ईडी को उनके घर से इतनी बड़ी संख्या में नोट मिले हैं, नकदी मिली है, विदेशी करेंसी मिली है और सोना चांदी मिला है, जिसको देख करके उसकी भी आंखें फटी रह गई, जिसको गिनने के लिए मशीनें तक थक गई। वीरेंद्र लंबे समय से विवादों में घिरे हुए थे और उन पर ईडी की काफी समय से नजर थी। उन पर अवैध लाइसेंस और ऑनलाइन तौर पर ऑफलाइन तरीके से सट्टेबाजी का रैकेट चलाने के आरोप। ईडी का दावा है कि उन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जटिल नेटवर्क के जरिए काला धन इतना इकट्ठा किया है जो कि विदेशों में इन्वेस्ट किया गया है। इसके अलावा ये तो घर में बरामद एक सिर्फ वानगी। ईडी के मुताबिक वीरेंद्र अपने सहयोगियों के साथ सिक्किम गए थे। वहां पर एक कैसीनो की डील चल रही थी और कैसीनो के लिए जमीन की लीज की प्रक्रिया में वो शामिल थे, जहां से उन्हें ईडी ने पहुंच करके गिरफ्तार किया है। सूत्र बताते हैं कि ईडी की टीमों ने एक साथ 31 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें गंगटोक, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई, गोवा शामिल है। गोवा में ईडी ने 5 बड़े कैसीनो, पपीच कैसीनो, गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पपीच कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि इन तमाम कैसीनो का सीधा संपर्क और सीधा रिश्ता केसी वीरेंद्र पप्पी से है। अगर केसी वीरेंद्र पप्पी की बात करें तो बेहद कम उम्र में उन्होंने ये सफलता हासिल की है, लेकिन ये काली कमाई अब ईडी के हाथ लग गई है। केसी वीरेंद्र पप्पी का जन्म 1975 में हुआ था। वे चित्रदुर्ग जिले के चित्रदुर्ग विधानसभा क्षेत्र के कर्नाटक से विधानसभा के सदस्य हैं। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए 2023 में कर्नाटक चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। पप्पी चित्रदुर्ग जिले के चिलकेरे के रहने वाले हैं। उनके पिता कोंडलाहल्ली में एक किसान थे। उन्होंने साल 1999 में HPPC गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से बीकॉम किया और केवेम्पू विश्वविद्यालय से इसका पूरा संबंध है। पप्पी ने साल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा और चित्रदुर्ग विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। उन्हें कुल 1,22,021 वोट मिले थे। उन्होंने बीजेपी के GH थिप्पा रेड्डी को 53,300 वोटों से हराया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने विधायक और उनके सहयोगियों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एजेंसी ने लगभग 12 करोड़ रुपए का नगद पैसा बरामद किया, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने और चांदी के गहने जो कि वजन में करीब 10 किलो से ज्यादा हैं, 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद की। ईडी ने 17 बैंक खाते और 2 लॉकर भी फ्रीज किए। वीरेंद्र के भाई केसी नागराज और बेटे पृथ्वी एन राज के ठिकानों से संपत्ति से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज भी बरामद किए। जांच में सामने आया है कि विधायक वीरेंद्र कई ऑनलाइन बेटिंग साइट्स जैसे किंग 567, राजा 567 चला रहे थे। उनका भाई केसी थिप्पा स्वामी दुबई से 3 कंपनियां डायमंड सॉफ्टेक, TRS टेक्नोलॉजीज और प्राइम 9 टेक्नोलॉजीज के जरिए धंधे को संभाल रहे थे। वहीं एक और भाई केसी नागराज और उसका बेटा पृथ्वी एन राज भी इसी काम में शामिल बताए जा रहे हैं। ईडी को छापों के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं, सबूत भी मिले हैं जिनसे ये साफ हुआ है कि अवैध कमाई का हिस्सा अलग अलग तरीके से इसे सफेद दिखाने की कोशिश की जा रही थी। जानकारी ये भी हाथ लगी है कि हाल ही में वीरेंद्र अपने साथियों के साथ गंगटोक में भी जाकर के वहां एक लैंड कैसीनो लीज पर लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ईडी को पुख्ता सबूत मिले। ईडी की टीम गंगटोक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश करके ईडी ने बेंगलोर कोर्ट में लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल करने की पूरी कोशिश की, जो कि उन्हें मिल गई। अब उन्हें बेंगलोर लाया जा रहा है, जहां पर उनके ऊपर एक मुकदमा चलेगा और बाकी कार्रवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.